हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उससे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने प्रयासों की सीमा को बढ़ाएं, आप अपनी रणनीति बदलें और लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो, चलो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाता। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? रशिया हैज स्टॉप्ड द सप्लाई ऑफ रॉकेट इंजन्स टू विच कंट्री? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, हाल ही में रशिया ने अमेरिका पर यह बैन लगाया है। इन्होंने सप्लाई पर रोक लगाई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, विवाद चल रहा है। अमेरिका ने इसके चलते बहुत सारे प्रतिबंध रूस पर लगाए। इसके रिवेंज में, इसके बदले में रूस ने अमेरिका पर भी प्रतिबंध लगाया है और रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। यह जानकारी किसने दी है? तो यह जानकारी दी है रूस की स्पेस एजेंसी के हेड, क्या नाम है इनका? दिमित्री रोगोजिन। देखिए, रॉसकॉस्मोस, याद रखिएगा, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। आपसे पूछा जा सकता है, फिर से सुन लीजिए, रॉसकॉस्मोस। देखिए दोस्तों, 1990 से लेके अब तक रूस ने 122 RD-180 इंजन दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात आ रही है रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस की। इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई है 25 फरवरी। कब? 25 फरवरी 1992 की इसकी स्थापना हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है? विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92? देखिए, इनका नाम है रफीक तरार। क्या नाम है इनका? रफीक तरार। इनका निधन कहां पर हुआ है? पाकिस्तान में, लाहौर में इनका निधन हुआ है। ये 1997 से लेकर 2001 तक देश के प्रेसिडेंट बने रहे हैं। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका? नवाज शरीफ नाम है। तो नवाज शरीफ की पार्टी ने 1997 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में इनका समर्थन किया था, जिसके बाद से देश के प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्टेड हुए थे, निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इनका नाम है आरिफ अलवी। क्या नाम है इनका? आरिफ अलवी। दोस्तों, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है इमरान खान। क्या नाम है इनका? इमरान खान। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, क्या नाम है इनका? नारायण राणे नाम है। इन्होंने किस अभियान की शुरुआत की है? विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नारायण राणे? देखिए, जो अभियान है इसका नाम है समर्थ अभियान। क्या नाम है इसका? समर्थ अभियान। देखिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि ये अभियान शुरू क्यों किया गया है। तो ये अभियान महिलाओं के लिए विशेष रूप से उद्यमिता को प्रोत्साहन, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों, समर्थ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर कहां पे लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली पे इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, उनको एम्पावर करना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मंत्रालय के द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को 20% सीटें जो होंगी आवंटित की जाएंगी। दोस्तों, आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स। देखिए, विभिन्न खेलों में विभिन्न खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ध्यान से सुनते जाइए हर एक पॉइंट को। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स खो खो में। तो खो खो में कितने प्लेयर्स हैं? तो खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी और क्रिकेट दोनों में 11 प्लेयर होते हैं। देखिए, बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो नेट बॉल में 7 प्लेयर होते हैं। देखिए, जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं फ्रेंड्स? तो जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल की बात करें
तो रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज कंप्लीटली बैंड फेसबुक? तो हाल ही में जो प्रतिबंध है रशिया ने लगाया। किसने लगाया है? रशिया ने। रशिया की सेंसरशिप एजेंसी का नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम है रोसकोमनाडजोर। इन्होंने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया। ऐसा कहा है कि फेसबुक जो है रूसी मीडिया के साथ भेदभाव कर रहा है, इसलिए हम इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। दोस्तों इसके अगेंस्ट में, इसके विपक्ष में फेसबुक ने रूस पर भी आरोप लगाया। तो फेसबुक कहता है कि लाखों लोगों को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए फेसबुक के माध्यम से, रूस इनसे वंचित कर रहा है। फेसबुक पर बैन लग चुका है दोस्तों। इसके अलावा रूस जो है ट्विटर पर भी कार्रवाई कर चुका है। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग को लेकर पुतिन की दुनिया भर में आलोचनाएं चल रही हैं। पुतिन के खिलाफ उनके देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस ने पश्चिमी देशों पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप लगाया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, अगले 2 सीजन के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड दी ऑफिशियल पार्टनर ऑफ आईपीएल फॉर 2 सीजन्स? तो देखिए हाल ही में किसे बनाया गया ऑफिशियल पार्टनर? तो देखिए रुपए को बनाया गया है। दोस्तों अगले 2 सीजन में बीसीसीआई ने रुपए को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर के रूप में साइन किया है। दोस्तों रुपए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का प्रमुख उत्पाद है। रुपए जो है अगले 2 साल 140 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह को बनाया गया है। दोस्तों इस बार के आईपीएल में 10 टीमें हिस्सा लेंगी और 2 नई टीमें जुड़ी हैं। पहली है लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी है कोलकाता टाइटंस। दोस्तों ईशान किशन आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? हु हैज लॉन्च द डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम? तो हाल ही में ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स देखिए इससे क्या होगा, इस कार्यक्रम को क्यों शुरू किया गया है? जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें जो श्रमिक कार्य करते हैं, तो उनके भविष्य को संवारने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना के तहत शुरू किया गया है। दोस्तों ये योजना जो आ रही है, ये जो स्कीम आ रही है, तो मैं आपको समझा देता हूं। ये असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, एक प्रकार की कैसी योजना है? पेंशन योजना है। इसमें क्या होगा? इसमें योजना का जो लाभार्थी होगा उसकी आयु 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। पहली ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए हर महीने, 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त होगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बात आ रही है श्रम मंत्रालय की, तो वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव। क्या नाम है इनका? भूपेंद्र सिंह यादव। दोस्तों श्रम और रोजगार राज्य मंत्री कौन है? तो इनका भी नाम आप सुन लीजिए, ये हैं रामेश्वर तेली। क्या नाम है इनका? रामेश्वर तेली। दोस्तों ये जो स्कीम है ये कैसे कार्य करेगी? जो भारत के नागरिक हैं, भारत के जो सिटीजन है, जो उनके सपोर्ट स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ में ड्राइवर शामिल होता है, हेल्पर होता है, जो घरेलू काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, उनके लिए एक प्रीमियम कंट्रीब्यूशन किया जाएगा डोनेशन के रूप में, उन लोगों के द्वारा जो उनके मालिक हैं, जो उनके ओनर हैं। तो दोस्तों ये जो डोनेशन होगा यही बाद में एज अ पेंशन उनको प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए हाल ही में ई श्रम कार्यक्रम को आयोजित किया था। दोस्तों हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए ये मध्य प्रदेश है। सबसे पहले इसकी सीमाओं को देखते हैं, इसकी बाउंड्रीज को देखते हैं। तो देखिए ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 5। इधर है यूपी, इधर देखें आप, इधर है छत्तीसगढ़, नीचे देखें आप महाराष्ट्र है, यहाँ पर है गुजरात और ये है राजस्थान। तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, भू आवेष्टित राज्य है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल भोपाल है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। विधानसभा सदस्य की बात करें तो 230 सीटें, कितनी? 230।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग हैं जिससे मध्य प्रदेश फेमस होता है, तो आप जान लीजिए। यहाँ पर भेल है। भेल कहाँ पर है? भोपाल में है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। देवास में नोट छापने का प्रेस है और नेपा नगर में एल्कोलाइट कागज मिल है। दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये मंडला जिले में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये शिवपुरी जिले में है, एमपी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उमरिया में। कहां पर है? उमरिया में है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये डिंडोरी जिले में, एमपी में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल में है दोस्तों। संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सीधी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ने जिले में है, मध्य प्रदेश में। देखिए सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में है। देखिए नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? तो ये सिवनी जिले में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमपी से रिलेटेड है, तो ये खंडवा जिले में। कहां पर है? खंडवा में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये धार में है। लास्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? When was इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? देखिए हर साल कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आइए समझते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री को कि कब से मनाना शुरू किया गया। दोस्तों महिलाओं ने अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। इन्होंने मांग की कि इनके काम के कम घंटे किए जाएं, बेहतर वेतन दिया जाए, सैलरी दी जाए और इन्हें वोटिंग का राइट भी दिया जाए। इन सभी मांगों के साथ इन्होंने 15,000 महिलाओं के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया और 1908 में यह प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इनके संघर्ष के बाद 1909 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की घोषणा की। कब? 1909 में। दोस्तों यूरोपीय देशों ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया 1911 में। कब? 1911 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 1977 में, 1977 में। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के द्वारा प्रयासों के बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाउ मेनी वुमेन वर ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो देखिए कितने लोगों को सम्मान मिला है? 29 महिलाओं को यह सम्मान मिला है। दोस्तों 2020 और 2021 2 सालों का पुरस्कार एक साथ मिला है। 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार इसमें शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2020 का जो पुरस्कार समारोह 2021 में होना था वो आयोजित नहीं हो पाया। दोस्तों इन 28 पुरस्कारों में मैं आपको कुछ प्रमुख पुरस्कारों के विजेताओं के नाम के बारे में बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किन्हें मिला है। सबसे पहले बात करेंगे अनीता गुप्ता जी की। तो अनीता गुप्ता जी बिहार की सामाजिक उद्यमी हैं, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे उषाबेन वसावा। तो गुजरात की जैविक किसान और आदिवासी कार्यकर्ता हैं उषाबेन वसावा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नासिरा अख्तर। जम्मू कश्मीर से पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने नए नए इनोवेशन किए हैं, इसको लेकर के इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जया मुथु और तेजम्मा टोडा। तो देखिए तमिलनाडु से जया मुथु हैं और तेजम्मा टोडा कढ़ाई में कलाकार हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। आइए समझते हैं 2021 के कुछ नारी शक्ति पुरस्कारों के विजेताओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पूजा शर्मा जी की। तो पूजा शर्मा हरियाणा की किसान और उद्यमी हैं पूजा शर्मा जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स श्रुति महापात्रा। तो उड़ीसा से ये दिव्यांगजन अधिकार कार्यकर्ता है। दोस्तों जो महिलाएं हमारे साथ इस वीडियो को देख रही हैं, इस सेशन को पढ़ रही हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आने वाले भविष्य में आपका भी नाम मैं करंट अफेयर में जरूर लूं। तो दोस्तों मेहनत करें और आप अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे राधिका मेनन की। तो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, केरल की है ये राधिका मेनन।
IMO द्वारा समुद्र में असाधारण वीरता दिखाने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया और ये पहली महिला है। लास्ट बात करेंगे कमल कुंभार की। ये महाराष्ट्र की सामाजिक उद्यमी है जिन्हें 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। दोस्तों 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रियंका नुटक्की भारत की किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो देखिए ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने 47th राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम वुमेन ग्रैंड मास्टर क्राइटेरिया को हासिल किया है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो उनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम है सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। क्या नाम है? सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। दोस्तों आज की नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं सार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ध्यान से सुनिए। इसके पहले मैंने आपको यूएन के बारे में बताया है, नाटो के बारे में बताया है, WHO के बारे में बताया है। आज मैं आपको चौथा ऑर्गेनाइजेशन सार्क के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स। तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 हैं। पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत है, 5वां मालदीव, 6वां नेपाल, 7वां श्रीलंका और 8वां है पाकिस्तान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में शामिल हुआ? तो 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई में 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाइए। तो पहला प्रश्न है, एक पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताएं। तो देखिए ये है अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक्स में सुमित आंतिल ने किस खेल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन? सुमित आंतिल ने। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक्स में मनीष नरवाल ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? इनका संबंध किस खेल से है? तो देखिए इनका संबंध शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो बैडमिंटन में जीता। आखिरी प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसके सहयोग से केंद्र सरकार ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ध्यान शुरू किया है? विथ हुज कोऑपरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ध्यान। तो देखिए भारत किसके सहयोग से कर रहा है ये कार्यक्रम? यूनिसेफ के सहयोग से। दोस्तों ये अभियान क्या करेगा? आखिर इस अभियान का उद्देश्य क्या है? उन छात्राओं को, उन लड़कियों को वापस लाना, फिर से जोड़ना, उनको फिर से उनकी शिक्षा शुरू करना जिन्होंने किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही यूनिसेफ की। किसकी बात आ रही है? यूनिसेफ की बात आ रही है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। देखिए ये किसकी एजेंसी है? तो ये यूएन की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को इसकी स्थापना हुई। हर साल हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। कब? 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाते हैं। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है हेनरीटा H4। क्या नाम है? हेनरीटा H4। ये विश्व स्तर पर बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्य करता है और बाल संरक्षण और समावेश के लिए नीतियों को बढ़ावा भी देता है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा 9 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से सुनिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 3, रग्बी फुटबॉल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है?
क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे ऑनेस्टली देना है और डेली इस हैबिट को बना के रखना है। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में मुकुल आर्य का निधन हो गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया है? 6 मार्च 2022 को। लेकिन फ्रेंड्स, हर साल ही 10 मार्च को मनाया जाता है। यूपी इलेक्शन की वजह से इसे पहले मनाया जा रहा है। किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF रोड्रिक्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मिताली राज। अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबी खंड का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में पुणे में इसका उद्घाटन किया है। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में ढाका में किया गया। कहाँ पर? ढाका में। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है ये 7 मार्च को। द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो ये हैं अमितावा कुमार। कौन है? अमितावा कुमार। दोस्तों, ये थे 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हमारा मकसद होता है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। हमारा मकसद है, हमारा ऑब्जेक्टिव है आपके समय को बचाना। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक।